दोस्तों, फिर से डरावनी फिल्म देखने का समय आ गया है। आज हम जारी रखेंगे अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीरीज की डायबिक बॉक्स कहानी। कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी औरत से होती है जो एक लोहे का हथौड़ा लेकर गुस्से से सामने रखे एक डिब्बे को देख रही होती है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा अजीब तरह से मरोड़ खाने लगता है, जैसे कि उसका शरीर पिघल रहा हो। फिर एक अदृश्य शक्ति उसे ज़मीन पर पटक देती है। वह ज़मीन पर लौटपोट होने लगती है, कई बार घूमती है और दीवार से टकरा जाती है। उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वह इतनी यातना झेल सके, इसलिए वहीं उसकी मौत हो जाती है। दृश्य बदलता है और कहानी क्लाइड से जुड़ती है, जो एक मशहूर बास्केटबॉल कोच है। उसका स्वभाव खुशमिजाज है, इसलिए उसकी टीम के खिलाड़ी उसे परिवार जैसा मानते हैं। एक दिन जब क्लाइड घर लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी दरवाजे पर सूटकेस रख रही है। असल में दोनों का पहले ही तलाक हो चुका होता है और अब घर में आने के लिए भी उसे जूते उतारने पड़ते हैं। उनके बीच यह तय होता है कि वे बारी बारी से अपनी बेटियों की देखभाल करेंगे। आज क्लाइड अपनी बेटियों को लेने आया होता है। जैसे ही वह बाहर निकलने की तैयारी करता है, उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड आता है और बताता है कि वह उसकी पत्नी के साथ संगीत का कार्यक्रम देखने जा रहा है, इसलिए आज क्लाइड अपनी बेटियों को ले जा सकता है। तीनों के बीच माहौल काफ़ी अजीब हो जाता है। रास्ते में क्लाइड अपनी दोनों बेटियों को नई जगह पर ले जा रहा होता है। सब हंसते बोलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि आगे जो होने वाला है वह उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव होगा कि टिकट पर भी पैसे बच जाएंगे। छोटी बेटी एली बहुत खुश होती है, लेकिन बड़ी बेटी हन्ना को कोई उत्साह नहीं होता। अगली सुबह क्लाइड दोनों बेटियों को खरीदारी पर ले जाता है। रास्ते में हन्ना देखती है कि एक घर के बाहर लोग पुराना सामान बेच रहे हैं। यह बात बताते हुए जिक्र आता है कि विदेशी लोग जब घर बदलते हैं तो अक्सर पुराना सामान सस्ते में बेच देते हैं ताकि उन्हें उठाने की झंझट न रहे और नया सामान लाने की जगह बन सके। सामान देखते हुए एली की नज़र एक अजीब पुराने डिब्बे पर पड़ती है। यह वही डिब्बा था जो शुरुआत में उस बूढ़ी औरत के पास था। क्लाइड पैसे दे रहा होता है, तभी एक औरत अजीब नज़रों से एली को देखती है। एली उस घर के अंदर झांकती है और देखती है कि कोई बंदा पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ बिस्तर पर लेटा है। तभी उस आदमी की नज़र एली से मिलती है और वह पागलों की तरह खिड़की पर थपथपाने लगता है। वही औरत तुरंत जाती है, उस आदमी को पकड़कर दबाती है और पर्दे खींच देती है। घर लौटकर एली उस डिब्बे को बहुत पसंद करने लगती है और क्लाइड से उसे खोलने को कहती है। क्लाइड जब डिब्बा उठाता है तो उसे कहीं भी कोई ताला या खोलने का तरीका नहीं मिलता। उसे हिलाकर देखने पर अंदर कुछ होने का एहसास होता है, तो वह एली से कह देता है कि बाद में खोल लेंगे। रात में एली को कोई आवाज़ सुनाई देती है और वह उठ जाती है। वह डिब्बा लेकर बिस्तर पर बैठती है और उसे टटोलती रहती है। तभी उसके हाथ से अनजाने में डिब्बा खुल जाता है। अंदर उसे कुछ मरी हुई तितलियां, एक छोटा आईना, एक अंगूठी और एक दांत मिलता है। वह हंसकर दांत को देखती है, सोचती है कि यह किसी जानवर का होगा और फिर डिब्बा बंद कर सो जाती है। सुबह जब सब उठते हैं तो कमरे में एक तितली उड़ती दिखती है। क्लाइड उसे चप्पल से मार देता है, लेकिन दोनों बेटियां गुस्सा हो जाती हैं कि उसने उसे क्यों मारा। क्लाइड बस मुस्कुराकर रह जाता है। उसी शाम घर में कुछ अजीब होता है। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई घुस आया हो। क्लाइड अंदर जाकर सावधानी से देखता है और पाता है कि सब बिखरा हुआ है। तभी कुछ छोटा सा प्राणी डॉग डोर से भाग जाता है। क्लाइड बेटियों से कहता है कि शायद कोई रैकून घुस आया था। अगले दिन वह छेद बंद कर देता है। फिर जब वह एली को नीचे खाने के लिए बुलाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। कमरे में जाकर देखता है कि वह डिब्बे को टकटकी लगाए देख रही है। जब वह उसे छूता है, एली अचानक सामान्य हो जाती है। दोपहर के खाने में एली अजीब बर्ताव करने लगती है। वह बिना रुके ब्रेड मुंह में ठूंसती जाती है और पिता की आवाज़ सुन ही नहीं पाती। गुस्से में क्लाइड मेज़ पर हाथ मारता है तो एली अचानक कांटे से उसके हाथ में वार कर देती है। होश आने पर वह रोते हुए माफ़ी मांगती है। रात में हन्ना बाथरूम में होती है, तभी एक तितली उसके सिर पर बैठ जाती है। जैसे ही वह अलमारी खोलती है, सैकड़ों तितलियां उड़कर बाहर आती हैं। वह चीख उठती है। क्लाइड भागकर आता है और वे दोनों एली के कमरे में जाते हैं।
जहां पूरा कमरा तितलियों से भरा होता है। क्लाइड एली को बाहर ले जाकर बचाता है और अगले दिन एक्सटर्मिनेशन टीम बुलवा देता है। कार में वह एली से पूछता है कि उसे कुछ हुआ था क्या, लेकिन एली कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। फिर रात में एली वॉशरूम में जाती है और उसके हाथ पर नीला निशान दिखता है, जैसे कोई जहर फैल गया हो। अचानक उसे कुछ गले में फंसा महसूस होता है और जब वह टॉर्च से देखती है तो ऐसा लगता है जैसे 2 हाथ उसके गले से निकल रहे हों। वह बुरी तरह डर जाती है। पल भर में सब सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन स्कूल में एक लड़का उसका बैग लेकर उसमें रखा बॉक्स खोलने की कोशिश करता है। एली झल्ला जाती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है। टीचर समय पर पहुंचती है और बॉक्स जब्त कर लेती है। रात में जब टीचर अकेली होती है, उसे बॉक्स से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। उत्सुकता में वह बॉक्स खोलने लगती है। तभी कक्षा का झंडा बिना हवा के लहराने लगता है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। वह दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। एक अदृश्य ताकत उसे दीवार पर पटक देती है और फिर खिड़की की ओर खींचकर बाहर फेंक देती है। अगले दिन क्लाइड और एली कैफ़े में बैठे होते हैं। क्लाइड उसे बताता है कि उसकी टीचर मर गई है और पूछता है कि वह इस बॉक्स में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। एली कहती है कि उसमें उसका दोस्त रहता है, एक लड़की। क्लाइड कुछ बोल नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में है। रात में क्लाइड अकेले बॉक्स को लेकर कचरे के मैदान में पहुंचता है। उसे कूड़ेदान में फेंकता है और वहां से चला जाता है। यहाँ सस्पेंस भरे माहौल में श्याओ आई बिस्तर पर बैठी रो रही थी। जब क्लाउड उसके पास आया तो उसने पूछा कि डिब्बा कहाँ है। क्लाउड ने सच बता दिया कि उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया है। यह सुनकर श्याओ आई गुस्से में घर से निकल जाती है। क्लाउड उसके पीछे भागता है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आती। श्याओ आई कूड़ा घर पहुंचती है, डिब्बा कूड़ेदान से निकालती है और सड़क के बीच रख देती है। तभी वह डिब्बा धीरे धीरे खुलता है और उसके चारों ओर अनगिनत पतंगे उड़ने लगते हैं। वह किसी से सवाल पूछती है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वैसा नहीं लगता जैसा पहले मिला था। इससे पहले कि वह भाग सके, पतंगे उसके मुंह में घुस जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। जब क्लाउड पहुंचता है, श्याओ आई बेसुध पड़ी होती है। वह उसे गोद में उठाकर घर ले आता है। तभी उसकी पत्नी और पुलिस पहुंचती है और वे मिलकर श्याओ आई को अस्पताल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लाउड को पता चलता है कि उस पर बच्चे को नुकसान पहुंचाने का शक है। वकील कहता है कि जांच पूरी होने तक बच्चे की देखभाल उसकी पत्नी करेगी। क्लाउड सफाई देता है कि वह हमेशा अपनी बेटी से प्यार करता रहा है। पत्नी रोते हुए वहां से चली जाती है। इसी बीच पत्नी का प्रेमी घर लौटता है और अंदर से आवाजें सुनता है। वह मुड़कर देखता है तो श्याओ आई अजीब नजरों से उसे देख रही होती है। उसके दाहिने हाथ में कुछ छिपा होता है। आदमी पूछता है कि हाथ में क्या है, लेकिन श्याओ आई चुप रहती है। जब वह उसका हाथ पकड़ता है तो पाता है कि वह वही रहस्यमय दांत है। वह उसे करीब से देखता है। तभी श्याओ आई का चेहरा मरोड़ने लगता है और वह उल्टियां करने लगती है। अचानक उसके चेहरे पर एक इंसान का हाथ उभर आता है। दृश्य बेहद डरावना होता है। अगले ही पल वह फिर सामान्य दिखने लगती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। क्लाउड अब उस डिब्बे को प्रोफेसर के पास जांच के लिए लाता है। प्रोफेसर बताता है कि यह एक बहुत पुराना डिब्बा है, जिसे जुमोगुई कहा जाता है। इसमें बहुत सी आत्माएं बंद हैं, कुछ अच्छी, कुछ बेहद खतरनाक। इसे ऐसे बनाया गया था कि कोई आसानी से न खोल सके। क्लाउड जब पता लगाता है कि जिसने भी इसे खोला उसकी मौत भयानक हुई, तो वह बाइबल से मंत्र पढ़ने का तरीका खोजता है। वह अपनी पूर्व पत्नी के घर पहुंचता है और श्याओ आई के पास बैठकर बाइबल पढ़ने लगता है। श्याओ आई आंखें खोलती हैं और उसे घूरने लगती है। अचानक बाइबल अपने आप उड़ जाती है और क्लाउड हैरान रह जाता है। श्याओ आई रोने लगती है और जब क्लाउड उससे पूछता है कि वह उसकी बेटी को क्यों परेशान कर रही है, तो वह कुछ नहीं कहती। पत्नी अंदर आती है और क्लाउड को बाहर निकाल देती है। फिर क्लाउड चर्च के एक युवक से मिलता है, जो उसे अपने पिता के पास ले जाता है। पिता बताते हैं कि इस डिब्बे में मौजूद आत्मा को पराजित करने का एक ही तरीका है, उसके असली नाम से पुकारना और आदेश देना कि वह डिब्बे में लौट जाए। लेकिन कोई भी यह करने को तैयार नहीं होता।
क्योंकि यह बेहद खतरनाक है। फिर भी वह युवक क्लाउड की मदद करने का फैसला करता है। उधर श्याओ आई की माँ को रसोई में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह देखती है कि श्याओ आई फ्रिज के पास झुककर कुछ खा रही है। जब वह पुकारती है तो बच्ची मुड़ती है और उसके मुंह में कच्चा मांस होता है। वह डरावनी निगाहों से माँ को घूरती है। माँ के पास जाते ही वह कांच तोड़ देती है और गायब हो जाती है। फिर वह अचानक पीछे से प्रकट होती है, हाथ में टूटे कांच का बड़ा टुकड़ा लिए, लेकिन वह माँ को चोट नहीं पहुंचाती और दोबारा शांत हो जाती है। अगली सुबह माँ का प्रेमी कांच साफ कर रहा होता है जब श्याओ आई उसे घूरने लगती है। अचानक उसका मुंह खून से भर जाता है और सारे दांत गिर जाते हैं। वह डर कर भाग जाता है। माँ पुलिस को बुलाती है और तभी श्याओ आई के मुंह से एक पतंगा उड़ जाता है। इसी बीच क्लाउड और युवक कार में घर की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में शीशे पर नाम उभरता है, आबिसू, यानी वह डरावना दानव। वे जानते हैं कि अब वे उसका असली नाम खोज चुके हैं। श्याओ आई को अस्पताल ले जाया जाता है। स्कैन के दौरान अचानक मशीन झिलमिलाने लगती है और उसकी एक्स-रे में उसके अंगों के बीच एक इंसान का चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही वह आंखें खोलती हैं, वह चेहरा भी चीखता है। डॉक्टर घबरा जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। क्लाउड कहता है कि अब वह सब संभालेगा। वे एक उपचार कक्ष में जाकर 7 मोमबत्तियां जलाते हैं और अपनी प्रिय वस्तुएं उस डिब्बे में रखते हैं। जब युवक बाइबल के मंत्र पढ़ता है और अनुष्ठान शुरू करता है, सारी चीज़ें हिलने लगती हैं। पानी उबलने लगता है, बत्तियां फटती हैं। श्याओ आई पर लगी आत्मा बहुत हिंसक हो जाती है। क्लाउड उससे कहता है कि वह उसे छोड़ दे और खुद पर आ जाए। थोड़ी देर में सब लोग अंदर घुस आते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। तभी क्लाउड की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। वह अब उसी दानव के वश में है। दानव उसके मुंह से निकलता है और डिब्बे की ओर बढ़ता है। युवक के लगातार मंत्र पढ़ने के बाद वह आखिर डिब्बे में लौट जाता है। क्लाउड फिर सामान्य हो जाता है। श्याओ आई दौड़कर उसे गले लगा लेती है और परिवार फिर से एक हो जाता है। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी युवक फ़ोन करके पूछता है कि उसकी कार कब लौट आएगा। क्लाउड कहता है कि अब वह सिर्फ परिवार के साथ रहना चाहता है। उसी पल एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है। सबकी मौत हो जाती है, लेकिन सड़क पर वह रहस्यमय डिब्बा फिर से सलामत पड़ा होता है। कौन बनेगा अब उसका अगला शिकार?